हेलो, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज दिन है गुरुवार और डेट है 20 अक्टूबर और सुबह का टाइम है। तो सुबह के बजे है, जब मैं किचन में आई हूँ तब बजे है 8:10 हुई है। तो हर रोज़ का जो रूटीन होता है उनसे मैं कुछ आज ज़्यादा ही लेट हूँ। तो लेट होने की वजह ये है कि अब हो गई है हमारे स्कूलों में बच्चों को छुट्टियाँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो अब स्कूल जाना नहीं है और 2 दिन के बाद तो प्रॉपर छुट्टी हो जाएगी। 21 दिनों की छुट्टी होती है हमारे यहाँ, छोटा सा दिवाली वैकेशन बोलते हैं। तो बस इस तरह से तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं है तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है, फटाफट से जो करते हैं ना वो वाला रूटीन अब नहीं रहेगा। तो बस सुबह का ये रूटीन है कि चाय रख दी है और इसके बाद ये बर्तन समेटने में मैं लगी हूँ। तो आज मैं कुछ ज़्यादा 6:30 पर ही मैं उठी थी और इसके बाद हमारे यहाँ आया पानी। तो बस वो काम किया, तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई। तो मैं नहाने के लिए ही लेट गई थी और सिर भी धोया था, तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो बस उनकी वजह से मैं आज इतनी लेट हूँ। तो हर रोज़ तो इतने बजे तो चाय पीने के बाद दूसरे और काम में भी मैं लग जाती हूँ, पर आज ये सब कुछ काम नहीं होगा। अब छुट्टियों के दिन धीरे धीरे से ही काम होगा। और आज हस्बैंड जी को भी छुट्टी थी, तो बस आज सबको छुट्टी थी तो मैंने भी थोड़ी सी छुट्टी ले ही ली कि ज़्यादा फटाफट से कुछ करना नहीं है, तो धीरे धीरे से आराम से सब होगा। और इस अगले दिन कुछ ऐसा हुआ था कि पूरा दिन ऐसे मेरा जो था ना रूटीन, तो वो सारा पूरा दिन ऐसे ही बिजी रूटीन था। तो कुछ सुबह जल्दी उठे थे 19 तारीख को, एक दिन के लिए बेटे को स्कूल में से जाना था पिकनिक, तो इस तरीके से। और आया भी लेट था तो लेने मुझे ही जाना था, हस्बैंड जी घर पे थे नहीं। तो रात पे 19 तारीख को लेट सोए भी, 12 बजे के बाद सोए थे और सुबह 4:30 बजे उठे थे। तो बस और इसके बाद मेरे कुछ काम थे, ब्लाउज वगैरह करना था मुझे पूरा दिवाली से पहले, तो वो भी किया। तो मेरा पूरा दिन ऐसे बिजी वाला था। तो मैंने आज थकान की वजह से थोड़ी छुट्टी इस तरीके से ले ली। तो बस आज मैं लेट हूँ और त्योहारों में तो थोड़ा कुछ ऐसे काम चलता रहता है, तो बस इस तरीके से। तो इसके बाद मैं आई हुई 10 बजे का ही टाइम था, तब मैं आई थी किचन में। तो मैं दाल चावल और सब्जी रोटी बना रही हूँ। तो पहले मैं दाल को रख रही हूँ बॉयल होने के लिए। तो बस ये सब मैं कर रही थी और मेरे फ़ोन में आया हुआ था कुछ 2 दिन से अपडेट, और मैंने किया नहीं था। तो मेरा कैमरा फ़ोन का बार बार बस ऐसे मैं डिलीट किए जा रही थी, अगर आगे का कुछ हो वो और करे जा रही थी, पर आज तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। तो बस ये सब मैंने रखा, इससे पहले ही वो बस थोड़ा काम मेरा हुआ और मेरा कैमरा बंद हो गया। तो बस इसके बाद मैंने अपडेट में फ़ोन रख दिया। तो बाकी के 1-1.5 घंटा तो मेरा फ़ोन इस तरीके से ही रहा। तो मैंने इसके बाद दोपहर तक कुछ ही क्लिप बनाई नहीं और इसमें ही मैं लगी रही थी। मेरी बेटी ने इसे रख दिया था। तो बस ये कुछ हमने बनाया और खाना खाया पिया, ये कुछ मैंने लिया ही नहीं। तो बस ये 1:30 बजे 1:30 के बाद का टाइम है। तो हम जा रहे हैं, आज कुछ हमें करनी थी शॉपिंग। तो बस निकल गए हैं बाज़ार, कुछ घर की चीज़ें ही, किराने की ही चीज़ें हमें चाहिए थी और कुछ लेना था, दिवाली आ रही है। तो बस हम निकल चुके हैं बाज़ार जाने के लिए। मैं, हस्बैंड जी और मेरी छोटी बेटी, 3 लोग हम जा रहे थे, बाकी सब लोग घर पे ही थे। तो बस आ गए थे और त्योहारों का टाइम आ रहा है ना, तो सब जगहों पर ऐसी भीड़ लगी रही होती है। तो हम दोपहर में गए थे ना तो भीड़ थी, और शाम को जाते ना तो उनसे ही ज़्यादा भीड़ होती। तो हमने सोचा कि हम सुबह में गए होंगे ना 10 बजे के आसपास,
खाने से पहले निकल चुके होगे ना तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो भीड़ होती ना तो कुछ ज़्यादा इस तरीके से कुछ अच्छे से किया नहीं जाता, क्योंकि सबकी वो ट्रॉली होती है ना, वो भी आगे से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कुछ ज़्यादा ही लोग इकट्ठा हुए थे, तो जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा नहीं हुए थे ना, वहाँ वहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई थी। वरना कैमरा भी मैं अब इतना मेरा में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं इस तरीके से काम सबके सामने कर सकूं, वीडियो वगैरह ले सकूं। तो बस अब हम आ चुके हैं घर पे। तो सारा सामान आने के बाद चेक हो रहा है और जाएगा जहां रखना है वहां जगह पर भी पहुंच जाएगा। तो बस पूरा इस दोपहर का तो रूटीन इस तरीके से ही रहा शॉपिंग की। इसके बाद आकर सामान देखा और कुछ इस तरीके से बस करते करते 4 तो बज गए थे। तो चाय बनाकर पी ली है और इसके बाद ये मैं नहीं बना रही थी और ये बच्चे ही बना रहे थे। कुछ नूडल्स हुआ था, तो वाई वाई का नूडल्स ऐसा नाम था। तो ये वाला नूडल्स पहली बार लाए थे हम। घर पे लाते पर अलग टाइप का होता है। ये वाला आया था तो मैं नहीं बना रही थी, बच्चे ही बना रहे थे अपने आप न। वरना नूडल्स बनता है ना तो मैं ही बनाती हूँ, पर आज बस बेटियाँ ही बना रही थी। तो ये पानी उबाल कर रख लिया था 2-3 मिनट तक उबालने के लिए, और इसके बाद ये नूडल्स डाला। और ये ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं, सिर्फ टमाटर और प्याज ही डाला है, कुछ और सब्ज़ी नूडल्स में इन्होंने डाली नहीं। तो बस जो मसाले इनमें मिले थे ना वो डालकर ही उन लोगों ने बनाया था। तो बस इस तरीके से। और 4 प्लेट उन्होंने बना कर रख दी थी, 3 भाई बहनों की और एक सासू माँ के लिए उन्होंने बनाई थी। और जो बनाया था ना बर्तन में, उनमें ही हमारे लिए तो मेरे और हस्बैंड जी के लिए छोड़ दिया था थोड़ा सा। हम कुछ ज़्यादा खाते नहीं हम दोनों। तो और मुझे कहा गया था कि मम्मी आप और पापा ले लेना, पर मैं भूल गई थी। तो हमने तो इसको खाया ही नहीं। और थोड़ी देर बाद तक जब वो बर्तन धोने समेटने लगे ना तो देखा तो ये तो बस पड़ा ही रहा है, तो हमने तो खाया नहीं। तो बस इसके बाद मेरे छोटे बेटे ने ही ये खा लिया। तो हमने तो बस बनाया था, पहले बनाना तो मुझे चखाया गया था टेस्ट करने के लिए। थोड़ा सा मैंने ले लिया था एक बार 1 चम्मच से, बस इसके बाद तो खाया ही नहीं। तो ऐसे हो जाता है, भूल जाते हैं हम। और इसके बाद ये शाम में ही हो रहा था, 5 बजे के बाद का ही टाइम है। तो बस मुझे इससे कटवाना था मेरी बेटी को हेयर। तो बस बोल रही थी कई दिनों से ऐसे बोल रही थी, पर मैं कुछ ऐसे नहीं कर रही थी। तो आज सोचा कि बस अब कर ही लेती हूँ। तो थोड़ा सा इसे शॉर्ट करना था बस। तो वो हमने जनवरी में इनके हेयर की कटिंग पहले मैंने की थी। तो बस मकर संक्रांति आनी थी ना तब की थी, और इसके बाद अब हो रही है। तो ये बाल तो मैं घर पर ही काट देती हूँ, कभी हम पार्लर में जाते ही नहीं, और मैं घर पर अच्छे से काट लेती हूँ। तो बस उनके बच्चियों का बाल हमेशा मैं ही काटती हूँ। जब छोटी सी तब से अब बड़ी हो गई है तब भी मैं ही काटती हूँ। तो बस इस तरीके से। और बाल काटते काटते कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था, और हम ऊपर आकर नीचे हम नहीं काटे थे बाल, तो ऊपर थोड़ा उजला था। अब तो 5 बजे के बाद थोड़ा सा सूरज रोशनी कम हो जाती है, ढल जाता है। तो नीचे कुछ अब ऐसा ही लग रहा था। तो ऊपर खुला एरिया है हमारे आगे तक, ज़्यादा ही कुछ खुला है ना तो अच्छा लगता है ऊपर बस। तो इस तरीके से। और कुछ ज़्यादा ही फैलेगा बाल हेयर तो नीचे पड़ेगा, तो अच्छे से सफाई हो पाएगी, हमें कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होगी। बस इस तरीके से। तो हम ऊपर आकर हेयर कट कर रहे हो, तो ऐसे जो पार्लर में कटते हैं ना बाल, तो मशीन वगैरह लगा लेते हैं ना तो अच्छे से हमें दिखता है। पर घर पर काटते हैं ना तो दिखने में ऐसा हमें लगता है कि ऐसे दिखाए ना, तो पर बाल अच्छे कटे से तो 1-2 दिन में तो अच्छे से सेट हो जाएगी। और जो इस तरीके से पार्लर में करते हैं ना, बस इस तरीके से ही होते। तो बाल की कटिंग हो गई थी तो इस तरीके से। और हम पार्लर में जाते ना तो जिस तरीके से मैं बाल काटती हूँ ना, तो वैसे बाल काटने में उनके 300 के ज़्यादा ही पैसे हमारे यहाँ होते। तो बस इस तरीके से होता है। तो मैंने थोड़ा सा मुझे
अपने हुनर से आता था और थोड़ा सा मैंने यूट्यूब में से ही सीखा था। तो अब हो चुकी शाम, तो हो रहा है बस रात का डिनर बन रहा है। तो डिनर में बन रहा था बैंगन भरवा। बैंगन मैंने मसाला भरकर बना दिया था और इसमें डाला था आलू और खिचड़ी और रोटी। तो बस यही हमारा डिनर था। तो ये शाम का 6 बजे के बाद का 7 तो बज गया था। तो सब्जी खिचड़ी तो मेरी पहले बन चुकी थी और इसके बाद मैंने बनाई ये वाली सब्जी और इसके बाद बनेगी रोटियाँ। तो अब जब थोड़ा सा सूरज ढल जाएगा ना, तो अब हमारा खाना थोड़ा ज़्यादा ही पहले हो जाएगा। तो बस 7:30 पर हम खाने पर भी बैठ जाते हैं। तो बस इस तरीके का पूरे दिन का हमारा रूटीन था। तो बस इसके बाद हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे क्योंकि अब मुझे बाहर निकलना नहीं था। तो मैंने साड़ी वगैरह हेयर काटने के बाद निकाल दी थी क्योंकि कुछ हेयर वेयर गिरे होते तो करनी थी रसोई की काम। तो बस इस तरीके से हमारा चल रहा है और अब आ रहे हैं बस त्यौहार के दिन। तो बस मिलेंगे अगले वीडियो में। तो यहीं पर ही वीडियो का एंड कर रहे हैं।